नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर पर दिए गए फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के आरक्षण के मामले को लेकर बुलाए गए बंद का आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति समेत कई संगठनों ने समर्थन भी किया है। इस बंद को मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी सपोर्ट किया है। पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से इस बंद ये जो फैसला है शांति ये आरक्षण विरोधी फैसला आपको बता दें ऐसे में कल क्या खुलने वाला है और क्या बंद रहने वाला है। झटपट आप इस वीडियो में जान लीजिए। राजस्थान में एससी एसटी ग्रुप्स ने बंद को सपोर्ट किया है। TOI की रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी तरह के तनाव से बचने के लिए सभी जिलों में पुलिस की तैनाती बढ़ाने को कहा गया है। डीजीपी UR साहू ने ये भी कहा है कि भारत बंद के सिलसिले में कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए एसपी को भी डायरेक्शन दिए गए हैं। डीजीपी ने बताया कि हमने अपने अधिकारियों से बंद का आह्वान करने वाले ग्रुप्स के साथ साथ बाजार समूह के साथ बैठकें भी आयोजित करने को कहा है ताकि बेहतर मदद मिल सके। दोस्तों तो चलिए अब जानते हैं भारत बंद के दौरान क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। बंद के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों को लेकर बैठक की। रिपोर्ट के मुताबिक बैठक में सभी संभागीय आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए थे। हालांकि भारत बंद के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या बंद रहेगा इसको लेकर आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे दिनों में सार्वजनिक परिवहन यानी कि जो पब्लिक ट्रैवल की चीजें हैं वो और प्राइवेट ऑफिसेज आमतौर पर बंद रहते हैं। अपील क्या मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत बंद के दौरान क्या क्या खुला है। एम्बुलेंस है, हॉस्पिटल है, चिकित्सा सेवाओं समेत इमरजेंसी सेवाएं खुली हैं। सरकारी दफ्तर, बैंक, पेट्रोल पंप, स्कूल और कॉलेज में समान रूप से कामकाज होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंद के आह्वान के बावजूद सार्वजनिक परिवहन रेल सेवाएं चालू रहेंगी। तो दोस्तों किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। और इस समय की बड़ी खबर राजस्थान से आ रही, जहां पर राजस्थान में बंद का खासा असर देखा जा रहा है। बंद को देखते हुए जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगा सिटी, डीग समेत 5 जिलों की स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा गुड़गांव, झुंझुनू और सवाई माधोपुर जिले में भी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो कई सारे ज़िलों में ज़िला कलेक्टर्स ने खुद ये आह्वान किया, खुद ये अपील की कि आज जो स्कूल हैं, कॉलेज है, उसे बंद रखा जाए। हालांकि दोस्तों जो ज़रूरी सेवाएं हैं वो चलती रहेंगी, ज़रूरी सेवाएं चलती रहेंगी। इस बीच मायावती जी ने लोगों से दोस्तों एक बड़ी अपील की है। दोस्तों आज मायावती जी ने एक बहुत बड़ी अपील बहुजन समाज से की है। मायावती जी ने कहा है कि बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद किया जाए। ये मायावती जी की दोस्तों अभी एक अपील सामने आई है। मायावती जी कह रही कोई भी हिंसा इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की जाए, संवैधानिक तरीके से जो अपने मांग अधिकार हैं उसे हासिल किया जाए। ये मायावती जी ने दोस्तों बहुजनों से अपील की है। ये अपील दोस्तों बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि आमतौर पर लोग आंदोलन में, प्रदर्शन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर देते हैं जो असंवैधानिक हो जाता है। और इसीलिए मायावती जी ने लोगों से साफ तौर से कहा है कि भाई शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो, शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अपनी बात रखिए। दोस्तों इस बीच तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो भी अपना समर्थन भारत बंद को दे चुके हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, RJD हो, तमाम देश की दोस्तों अलग अलग, कांग्रेस पार्टी हो, तमाम दोस्तों जो पार्टियां हैं इस समय भारत बंद को अपना समर्थन दे चुकी हैं, क्योंकि SC ST एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर ये पार्टियां इनका समर्थन नहीं करती, भारत बंद का समर्थन नहीं करती, तो उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक जाता। हालांकि दोस्तों ये वो पार्टियां हैं जो पहले भारत बंद का समर्थन नहीं कर रही थीं, लेकिन आज मजबूरी में तमाम पार्टियां भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई पार्टी स्टैंड सही तरीके से नहीं ले पा रही है। कोई कह रही है पुनर्विचार करेंगे, बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन मायावती जी ने दोस्तों कह दिया था भाई ये जो फैसला है असंवैधानिक है। सोचिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मायावती जी ने कह दिया था कि ये असंवैधानिक है। और क्यों कहा था वो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों। इसलिए कहा था क्योंकि इंदिरा साहनी केस है दोस्तों, आपको याद दिला दूं एक इंदिरा साहनी केस है, और इस मामले में 9 न्यायाधीशों की पीठ के
फैसले को ये कमज़ोर करता है, ऐसी दलील है क्योंकि दोस्तों इंदिरा साहनी वो मामला है जिसने भारत में आरक्षण के लिए रूपरेखा स्थापित की थी और इसीलिए बहुजन समाज लगातार सरकार से आग्रह कर रहा था कि इस फैसले को खारिज किया जाए। बहुजन समाज का तर्क है कि ये एससी और एसटी के संवैधानिक अधिकारों में खतरा पहुंचाता है। दोस्तों, जो लोग भारत बंद में हिस्सा ले रहे हैं, जो लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, उनकी मांग यही है कि सरकार इसके खिलाफ एक कानून लाए, एक कानून बनाया जाए और उस कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए जिससे ये संरक्षित हो सके। और बहुजन समाज का यही तर्क है कि इससे इन प्रावधानों को न्यायिक हस्तक्षेप से बचाया जा सकेगा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जो मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। दोस्तों, मायावती जी कहती हैं कि मोदी सरकार ही इस फैसले के लिए जिम्मेदार हैं। उनका तर्क है, उनकी दलील है कि मोदी सरकार के एजी ने, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये दलील दी जिसकी वजह से ये फैसला आया। अगर केंद्र सरकार के वकील ने इसमें दलील ना दी होती तो इस तरीके का फैसला नहीं आता। दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो आरएसएस है, खास तौर से जो बीजेपी का महत्वपूर्ण अंग है, जो बीजेपी का वोट बैंक बढ़ाता है, हर घर में कहीं ना कहीं वो घुसा हुआ है, बहुजनों के घर में घुसने की कोशिश करता है और बीजेपी के लिए लॉबिंग का काम करता है आरएसएस दोस्तों, और हिंदुत्व के नाम पर लोगों को एकजुट करता है, वो आरएसएस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश है। तो दोस्तों, समझिए आप लोग कि कौन हितैषी है, कौन आपका विरोधी, ये आपको समझना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो लोग खिलाफ इस समय हैं दोस्तों, वो बहुजन समाज ही हैं। बहुजन समाज ही सड़कों पर उतरा है और बहुजन समाज ने जिस तरीके से आज दोस्तों अपनी ताकत दिखाई है, जिस तरीके से वो एकजुट हो रहा है, ऐसा लग रहा है दोस्तों इस फैसले को भी वापस लेना पड़ेगा, इस फैसले को भी रद्द करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अब ऐसी स्थिति बन गई है, अभी हो सकता है कि 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद दोस्तों केंद्र सरकार खुद ही इसमें कोई कानून ले आए। ऐसी दोस्तों इस समय स्थिति बन गई है क्योंकि भारत बंद में जिस तरीके से बहुजनों ने अपनी ताकत दिखाई है, उसने सरकार को ये एहसास करा दिया है कि सरकार आपको झुकना पड़ेगा। ये फैसला गलत है, एससी एसटी के अधिकारों के खिलाफ है, ये आरक्षण के खिलाफ है। इसलिए सरकार ये जो फैसला आया है इसको तुरंत निलंबन की कार्रवाई करे। दोस्तों, भारत बंद में ऐसा दृश्य पहली बार देखने को मिल रहा है कि एससी एसटी समाज एक साथ है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस फैसले के साथ हैं, जैसे वाल्मीकि समाज। दोस्तों, वाल्मीकि समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करता है। वाल्मीकि समाज ने 20 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में एक आंदोलन किया था और आज जो एससी एसटी का भारत बंद है उसको लेकर दोस्तों वाल्मीकि समाज ने कहा था कि ये जो बंद है, भारत बंद है, वो गलत है। वाल्मीकि समाज के कई लोगों से हमने बातचीत की तो वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है। तो एक तरफ जहां वाल्मीकि समाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है, तो दोस्तों वहीं पर जो बहुजन समाज है, एक बड़ा तबका, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ उतरा हुआ है। दोस्तों भारत बंद में जन सैलाब इस समय देखा जा रहा है। दोस्तों, भारत बंद में क्या स्थिति है, इसके बाद हम आपको सीधा लाइव प्रसारण करेंगे, उसका सीधा आपको लाइव दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ा सवाल ये